स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। हमने अभी तक कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण एंट्रियां की थी, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं और उस टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन यानी अतिविदान। अतिविदान का मतलब होता है कंपनी जब भी अपने अंशों को जनता में ऑफर करती है, अपने शेयरों को, और जनता द्वारा उससे ज्यादा अंशों के लिए आवेदन आ जाते हैं, ठीक है ना। जनता द्वारा उनसे ज्यादा अंशों के लिए आवेदन जाते हैं, ऐसी कंडीशन को अपन बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर यानी अंशों का अतिविदान, ठीक है। तो इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, क्योंकि एग्जाम में हर बार यही क्वेश्चन आता है अति विधान वाला या न्यून विधान वाला, ठीक है ना। मोस्टली यही है कि अति विधान का क्वेश्चन ही आता है बार बार क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो आज अपन उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर यानी अंशों का अतिविदान। देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हर कंपनी के साथ तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी स्थिति या ऐसी सिचुएशन उन्हीं कंपनियों के साथ होती है जो समाज में, अपने देश में, ठीक है ना, या विदेशी स्तर पर क्या हो, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, लोकप्रिय हो, ठीक है। उन्हीं कंपनी के अंशों को आम जनता खरीदना चाहती है, यानी हर व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य बनना चाहता है। सदस्य से मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर यानी अंशधारी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं और सब्सक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। आया समझ में। जब भी कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी करती है, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 अंश जारी किए जनता में, कितने अंश जारी किए, 10,000 अंश इश्यू किए ओपन टू पब्लिक यानी जनता में जारी किए। लेकिन जनता द्वारा उसके लिए अप्लाई कितना आया, यानी आवेदन कितना आया, जैसे मान लेते हैं कि 12,000 अप्लाई आई यानी 12,000 अंश। कंपनी ने जारी कितने किए, 10,000 अंश। इश्यू कितने किए, 10,000 अंश। और जनता ने आवेदन कितने के लिए किया था, 12,000 अंशों के लिए, ठीक है ना। कितने अंशों के लिए, 12,000 अंशों के लिए। अब कंपनी देखो, अब ऐसी स्थिति में कंपनी जितने अंश निर्मित करती है उससे ज्यादा अलॉटेड नहीं कर सकती, यानी बंटित नहीं कर सकती। जितना कंपनी ने इश्यू किया है उतने अंशों को जनता को दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में कंपनी के पास 3 तरह की विधियां हैं, वो तीनों विधियां अपन समझेंगे अभी कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर यानी अंशों के अतिविदान। तो इसको अपन लिख सकते हैं इन द केस इज, यानी ये कंडीशन कब बनती है, इन द केस व्हेन द नंबर ऑफ शेयर applied for is more than the number of shares offered to public for सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यानी ये इसकी डेफिनेशन होगी, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर अंशों के अतिदान कब बोलेंगे अपन, इन द केस यानी ऐसी स्थिति में व्हेन द नंबर्स ऑफ शेयर यानी अंशों की संख्या अप्लाइड फॉर इज मोर ज्यादा हो जाए देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू पब्लिक, यानी जनता में जितने अंश अपन जारी करना चाहते हैं उनसे ज्यादा अंशों के लिए अप्लाइड बाय पब्लिक यानी किसके द्वारा, जनता द्वारा। ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में कंपनी के पास अपने को, कंपनी अपने अंशधारियों को अंशों को बंटित करने से मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो कंपनी क्या करती है, किसी भी अंशधारी को नाराज नहीं करती, ठीक है ना। किसी भी अंशधारी को नाराज नहीं करती है, कैसे भी करके उनको अंश अलॉटेट करती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जितने अंश जारी किए उससे ज्यादा अलॉटेट अपन कर नहीं सकते। जैसे कंपनी 10,000 अंश जारी किए तो कंपनी 10,000 अंश का ही अलॉटेट कर सकती है, 12,000 अंशों का नहीं कर सकती, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है प्रोपोर्शन
यानी अनुपात में अपन उसको कम कर देंगे, ठीक है ना। आगे भी क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपके समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसकी डेफिनेशन हो गई है कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर यानी अंशों के अति दान से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। आया समझ में। अब ऐसी कंडीशन में कंपनी तीन विधियां अपनाती है, ठीक है। थ्री अल्टरनेटिव मेथड है, वो तीन विधियों में अपन अभी बात करेंगे, ठीक है। वो तीनों विधियां आपको ध्यान से सुनना है और याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो तीनों लाइन बार बार घूमती रहती है, ठीक है ना। उस तीन जो विधियां हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन को सोल्यूशन अपन करते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है वो देखिए, लिख सकते हैं द कंपनी the company the company can be allotted by any of the following three alternative, यानी कहने का मतलब कंपनी के पास तीन तरह की विधि है। यानी ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास ऐसी कंडीशन में तीन विधियां हैं। वो थ्री अल्टरनेटिव कौन कौन सी अपन उसी की बात करेंगे। पहले इसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट अल्टरनेटिव, यानी फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव यानी प्रथम वैकल्पिक विधि के अकॉर्डिंग क्या करती है कंपनी, सम एप्लीकेशंस कुछ जो आवेदक होते हैं, सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड यानी कुछ आवेदकों को कंपनी क्या करती है, स्वीकार कर लेती है। एंड सम रिफ्यूज्ड या रिफंड, ठीक है। यानी ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड एंड सम रिफंडेड, यानी कुछ अंशधारियों के जो आवेदक हैं उनको तो स्वीकार कर लेती है और कुछ को लौटा देती है। तो रिफंड का मतलब होता है जिसने आवेदन किया है उनको उनकी राशि लौटा देना, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अपन एंट्री भी कर सकते हैं। पहली वाली एंट्री हमारी क्या होती थी, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, वो एंट्री अपन करते थे। नंबर 2 पे अपन एंट्री क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन DR2 शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे अपन बात क्या करेंगे, अब देखो सम एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड, कुछ को तो स्वीकार कर लेती है और एंड सम रिफंडेड, और कुछ को लौटा देती है। तो यहाँ पे लौटाने की जो अमाउंट रिफंड करेगी कंपनी, राशि लौटाएगी, उसकी एंट्री आपको ध्यान में रखनी है। और अमाउंट भी किसकी है, एप्लीकेशन की। तो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिफंडेड यानी आवेदन राशि लौटाने पर अपन एंट्री क्या करेंगे, ये एंट्री आपको याद भी रखनी है। यहाँ पे आप एंट्री लिख सकते हैं, कर सकते हैं। देखो ये एंट्रियां एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती है और क्वेश्चन में भी बार बार आएगी, इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ऐसी कंडीशन में ये जो सम रिफंडेड है यानी कुछ को लौटा देना, तो यहाँ पे अपने वो एंट्री बनेगी। अपनी एंट्री क्या बनेगी, उसको अपन लिख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यानी DR टू बैंक या कैश टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आपको करनी कब करनी है, जब क्वेश्चन में आ जाए रिफंड। क्वेश्चन में इस प्रकार से भी आ सकता है, कंपनी ने कुछ अंशधारियों के अंश वो कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए, रिफ्यूज कर दिए, मना कर दिए देने से, ठीक है। उनके आवेदन राशि लौटा दी, कैसे भी आपको लाइन मिल सकती है, ठीक है ना। हाँ इस चीज का डर, लेकिन एंट्री आपको ध्यान में रखनी है। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, ये एंट्री आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी पहली कंडीशन हो गई नंबर 1। नंबर 2 यानी सेकंड अपन देखेंगे सेकंड अल्टरनेटिव में क्या होगा, देखो पहले वाले में तो हो गया कुछ को कर दिया आवेदन और कुछ की राशि लौटा। दूसरे में देखो ऑल एप्लीकेशन आर accepted in proportion। देखो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सबसे मोस्ट पॉइंट यही है, सबसे वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। हाँ तो इसको आपको ध्यान में रखना है
कि ऑल एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात में, ठीक है ना, रेशियो में। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जैसे कंपनी ने 10,000 अंश जारी किए जनता में, कितने अंश जारी किए, 10,000 शेयर इश्यू इन पब्लिक एंड जनता में जारी किए, ठीक है। और 15,000 अंशों यानी 15,000 शेयर के लिए जनता द्वारा अप्लाई आ गया। कंपनी ने जारी कितने किए, 10,000, और जनता खरीदना कितना चाहती है, 15,000। तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी बताया आपको, जितने अंश कंपनी निर्मित करती है उससे ज्यादा कंपनी अंशों का अलॉट यानी बंटन नहीं कर सकती, जितने की उतने ही करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कंपनी ने इश्यू कितने किए, 10,000 शेयर, कितने किए, 10,000 शेयर, और उसके बाद में ये तो किए इश्यू, ठीक है, और अलॉटेड भी कितना करेगी, 10,000 ही करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे अब आवेदित की बात कर सकते हैं अपन, अप्लाई रेशियो की बात कर सकते हैं। अप्लाई, अप्लाई में देखो जनता ने कर दिए कितने, 15,000 की, कितने अंशों के लिए आवेदन कर दिया, 15,000। अब ऐसी कंडीशन में कंपनी 10,000 अंशों को इश्यू कर सकती है, 15,000 को नहीं कर सकती। तो कंपनी क्या करती है ऐसी कंडीशन में, इनका अनुपात निकालेगी यानी रेशियो निकालेगी कंपनी। क्या निकालेगी, रेशियो निकालेगी। ये तो हो गया अलॉटेड, इसको तो बोलेंगे अलॉटेड या इश्यू, और ये हो जाएगा क्या, अप्लाई। क्या हो जाएगा, अप्लाई यानी आवेदित। तो अपन इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, इश्यू ओब्लिक अलॉटेड रेशियो अप्लाई, अलॉटेड रेशियो अप्लाई यानी बंटन अनुपात आवेदन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन रेशियो इसका निकाल सकते हैं। 5 से कट रहा है 2 टाइम, और 5 से कट रहा है 3 टाइम, यानी 2:3, 2:3। अब इसका मतलब ये हुआ, जिस भी अंशधारी ने 3 अंश मांगे, कंपनी से डिमांड की है कि मेरे को आपके 3 अंश चाहिए, उसको कितना मिलेगा, 2 अंश यानी 2 शेयर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 शेयर। जिसने 3 रेशियो की डिमांड की है, 3 शेयर की डिमांड की है, उसको 2 शेयर मिलेंगे। उसी प्रकार से अपन और समझ सकते हैं कि जिसने 30 मांगे हैं, जिसने 30 शेयर की डिमांड की है, उसको कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे। जिसने 300 की है, उसको कितने मिलेंगे, 200 मिलेंगे, ठीक है। और जिसने ये मान लेते हैं 60 मांगी, उसको कितने मिलेंगे, 40 यानी 40 मिलेंगे। यानी इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये इस कंडीशन में सभी को अंश है वो मिल जाएंगे, शेयर सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन आपको समझ में आई, ये क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है अपना लास्ट, इसका थर्ड अल्टरनेटिव मेथड, वो देखो आप थर्ड अल्टरनेटिव मेथड है, उसमें देखते हैं थर्ड में देखो, थर्ड वाली है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट है वो यही है, सेकंड वाली, ठीक है। उसके बाद में ये भी ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये तीसरी भी है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है, यानी इन दोनों विधियों का मिक्स, इन दोनों विधियों को मिलाकर भी क्वेश्चन को दिया जाता है, यानी जिसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन, a combination of the above two alternatives may be adopted. A combination of the above two alternative may be adopted, यानी इन दोनों सिचुएशन को साथ में भी काम में अपन ले सकते हैं। किस प्रकार से, कुछ को क्या करती है कंपनी, कुछ एप्लीकेशंस उसको एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ की राशि लुटा सकती है, उसी प्रकार से सभी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है इन प्रोपोर्शन में। अब देखो समझो, जैसे कंपनी ने ये मान लेते हैं कि 20,000 शेयर इश्यू किए जनता में, पब्लिक में, उसमें से 5,000 एप्लीकेशन है उसको हमने कर दिया कैंसिल, रिफंडेड कर दिया, ठीक है ना, रिफ्यूज्ड कर दिया। अब देखो जैसे अपन बात कर रहे हैं कि कंपनी ने इश्यू कितने किए, 20,000 शेयर, कितने किए,
20,000 शेयर, और उसके बाद में कंपनी ने रिफ्यूज्ड यानी रिफंडेड बोलते हैं, रिफंड या कैंसल, वो कर दिए कितने, 5,000। ठीक है, और अपन ये मान लेते हैं कि आवेदन है, एप्लीकेशन जनता द्वारा वो अप्लाई है, वो हमारे पास कितना आया, 30,000 शेयरों के लिए आया। कितने के लिए आया, 30,000 शेयरों के लिए, यानी जनता द्वारा अप्लाई 30,000 के लिए आया, जबकि कंपनी ने एक्चुअल में कितने शेयर इश्यू किए, 20,000, और उसमें से इनमें से हमने रिफंडेड कितने कर दिए, 5,000 शेयर रिफंडेड कर दिया, लौटा दिया। अब देखो 30,000 में से 30,000 में से आपको 5,000 जो शेयर है वो लेस करने हैं, कम करने, तो हमारे पास अब रेशियो क्या बचा, 20,000, ये तो है ही इश्यू, और उसके बाद में इस 30 में से हमें कितने लेस करने, 5,000, तो कितने बन जाएंगे, 25,000। अब देखो एक्चुअल में कंपनी के पास अंश कितने थे, 20,000, और हमने लौटाए कितने, 5,000, कितने बच गए, 25,000। अभी भी अप्लाई का कितना है, 25,000 है। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में अपन इसका भी रेशियो निकाल सकते हैं, किस प्रकार से, 20,000 रेशियो 25,000। ठीक है, किस प्रकार से निकालें, 4 से कट रहा है कितनी टाइम, 5 से कितने टाइम कट रहा है, 4 टाइम, और ये 5 से कितने टाइम कट रहा है, 5 टाइम। ठीक है ना, यानी 4:5। जिस भी अंशधारी ने 5 अंश की डिमांड की है उसको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4। इसी प्रकार से क्वेश्चन को अपन करेंगे। ठीक है, तो ये थी 3 विधियां। कैसी कंडीशन में, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, यानी जब अंशों का अति विधान हो जाए तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास क्या उपाय है। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की है। उसी प्रकार से अपन बात कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, तो ये भी हो सकता है अंशों का अति विधान, बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, अंशों का अभिधान या अंशों का अति विधान। ठीक है ना, हाँ, जितने अंशों में कंपनी ने जारी उससे ज्यादा आवेदन। देखो कई बार क्या होता है, और सब्सक्रिप्शन की कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, यानी अंशों का न्यून विधान, ये भी हो सकता है। अब इसके ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। वो किस प्रकार से, यहाँ पे लिखा है मैंने, और यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, अंडर, क्या लिख दूं, अंडर, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब देखो इसकी भी डेफिनेशन बना सकते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से, इन द केस when the number of share applied for is more। अब more की जगह पर क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे less, क्या कर देंगे, less than the number of share offered to public for subscription। यानी कंपनी जब अपने अंशों को इश्यू करती है जनता में, पब्लिक में, और जनता उससे कम खरीदना चाहती है, समझ में आया, बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जितना कंपनी अंश इश्यू करती है जनता द्वारा उससे कम अंशों के लिए आवेदन आना, ठीक है ना, जनता द्वारा उससे कम खरीदना चाहती है, कम डिमांड करती है, तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे अपन अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब देखो इस विधि के अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में तो आपने एंट्री कर दी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, कब करेंगे, जब कुछ, जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे रिफंडेड, यानी 5,000 शेयर है उनकी राशि लौटाना, यहाँ पे एंट्री हुई। उसके बाद में ऑल एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड इन प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे अपन, उस एंट्री को आपको किस प्रकार समझना, चलो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार कि ऑल एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन प्रोपोर्शन, यानी यथानुपात, हिंदी में बोलते हैं इसको यथानुपात, यथानुपात यानी अनुपात में। ठीक है ना, प्रोराटा बेसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, प्रोराटा, प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस यानी यथानुपात। ठीक है, अब देखो ऐसी कंडीशन में अपन एंट्री क्या करते हैं वो समझें आप। सबसे पहले यहाँ पे अपन एंट्री कर रहे हैं, देखो दूसरी जो कंडीशन है अपनी, उस दूसरी कंडीशन में एंट्री क्या होगी, क्योंकि कंपनी राशि नया लौटाकर, यानी जो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, उस राशि का कंपनी क्या करेगी, आगे की जो मांग है, बंटन है, वहां पे इस राशि को कंपनी काम में ले सकती है। यानी अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन जो भी आगे की मांग होगी, नेक्स्ट जो भी आगे की जो कॉल होगी वो ऑटोमेटिक हो सकता है, और
कॉल भी हो सकती है। कॉल का मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ऑब्लिक फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ठीक है ना। तो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखिए एंट्री, यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट या फिर बोलेंगे अपन टू शेयर कॉल, यानी टू शेयर कॉल। शेयर कॉल का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये यदि अलॉटमेंट पे होने के बाद भी राशि बचती है तो अपन उसको किस प्रकार से लिखते थे, मैंने आपको पॉइंट बताया था कॉल इन एडवांस, बताने का पॉइंट बताया था आपको कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। तो यहाँ पे भी अपन बात कर सकते हैं कॉल इन एडवांस, क्या लिखेंगे कॉल इन एडवांस, यानी इसको अपन करेंगे। अब देखो इनकी भी एडजस्टेड एंट्री करेंगे, लेकिन क्वेश्चन अपन करेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको सब कुछ बता देना आएगा कि कॉल इन एडवांस की एडजस्टमेंट की एंट्री अपन करते हैं वो किस प्रकार से। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये एंट्री बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एंट्री अपन कब करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आवेदन की अधिक राशि हो जाती है जब कंपनी इस राशि को लौटाना नहीं चाहती है। ऐसी कंडीशन में कंपनी को इस राशि का समायोजन है एडजस्टेड है वो कहां पे करना पड़ता है, अलॉटमेंट पे या फिर कॉल पे, ठीक है। आया समझे, ये एंट्री आपको याद रखनी है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में अपन ये एंट्री भी करेंगे, ठीक है। हाँ देखो अब अपन क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बार बार आता है, हर बार पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़े वाला क्वेश्चन। ऐसे टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े क्वेश्चन में, ठीक है, हर बार ही आता है। अब अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अपन ललिता लिमिटेड, ललिता लिमिटेड इश्यू 10,000 शेयर। अब यहां पे शेयर की बात करते हैं, पहले लेते हैं प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, यानी पूर्वाधिकार से ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं वो हमने इक्विटी शेयर के किए, यहाँ पे ले लेते हैं अपन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। हाँ तो बात ये की है, वहां पे अपन लिख देंगे इक्विटी शेयर, यहाँ पे लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर, नाम ही चेंज करना, बाकी शेयर तो है ही आगे, ठीक है, प्रेफरेंस या फिर इक्विटी। उसके बाद में अपन बात करते हैं, इस एक शेयर की कीमत अपन ले लेते हैं 10 रुपीज, ठीक है, एट 20% सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पे अपन लिख देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। ललिता लिमिटेड ने 10,000 फैन शेयर, 10 रुपए, उस एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपए है, ठीक है, और 20% सिक्योरिटी प्रीमियम पर जनता में जारी करना चाहती है, ठीक है। हाँ उसका देखो एप्लीकेशन वर्क, यानी कंपनी ने जारी कितने किए अंश, कितने किए 10,000, और उसके लिए जनता द्वारा आवेदन, अपन बात करें आवेदन की, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15, ठीक है। इन कंपनी ने कितने अंश जारी किए 10,000, और जनता द्वारा कितने अंशों के लिए आवेदन आ रहे हैं 15,000 अंशों के लिए आवेदन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं 3,000 शेयर, ठीक है, कितने अंशों के लिए आता है 15,000 अंशों के लिए, और 3,000 शेयर है उसको क्या कर दिया वर कैंसिल भी लिख सकते हैं, कैंसल्ड, या फिर बोल सकते हैं रिफ्यूज्ड, ठीक है। यानी कंपनी ने क्या किया 10,000 शेयर इश्यू किए जनता में, 15,000 अंशों के लिए आवेदन आ गया, उसमें से कंपनी ने 3,000 शेयर उसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो पहले वाली कंडीशन हो गई कि सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड एंड सम रिफ्यूज्ड, यानी कुछ को कंपनी वो मना कर सकती है, ठीक है ना। उस कंडीशन में हमने एंट्री की थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यानी डीआर टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे भी वो एंट्री हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, और उस एंट्री को अपन करेंगे। अब यहाँ पे अपन समझ सकते हैं शेयर
वर अलॉटेड शेयर वर allotted in proportion या प्रोराटा बेसिस, यानी शेष जो अंश थे उसको हमने क्या कर दिया, प्रोराटा में या फिर बोलेंगे प्रोराटा बेसिस में उसको क्या कर दिया हमने, बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अमाउंट एज फॉलोअर्स, यानी मांग राशि इस प्रकार से है, उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे अपन यहाँ पे लिख देते हैं, अपन एप्लीकेशन पे है वो ले लेते हैं 5। अब देखो हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को है वो हमने अलॉटमेंट के साथ इमेजिन किया है। यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एप्लीकेशन पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 रुपए है। ठीक है, कितने रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे एप्लीकेशन में मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अलॉटमेंट पे 4 रुपीज मान लेते हैं, और उसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो ये पहले तो ये बताओ ये अंश कितने का बना, ये इस अंश की कॉस्ट कितनी हो गई, तो देखो है तो कितने का, 10 रुपीज का, और हमने उसमें 20% क्या जोड़ दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ दिया, तो ये अंश कितने का बन गया, 12 रुपए का बन गया। कितने का बन गया, 12 रुपए का बन गया। 12 रुपए में से हमने 5 तो एप्लीकेशन पे ले लिए, 4 रुपए हमने अलॉटमेंट पे ले लिए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने लेंगे, 3 रुपए जोड़ सकते हैं। 5 और 4 9 गई, 9 और 3 12, अंश पे कितने का बना, 12 रुपए का। अब इसको अपने एंट्रियां करते हैं, वो देखें। सबसे पहले अपनी एंट्री किसकी करते हैं, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब कौन सा अंश है यहाँ पे, उस अंश का नाम लिख देंगे, कौन सा अंश है, प्रेफरेंस शेयर है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे भाई, अपन ड्यू करेंगे उसमें लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ड्यू करेंगे उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या एंट्री की है, बैंक अकाउंट BR टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन राशि कितनी है, 5 रुपए। कितनी राशि है, 5 रुपए। तो यहाँ पे कर देंगे अपन। अब देखो सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाला जब क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें उस अंशों से एप्लीकेशन के अमाउंट को गुणा करना है जितना जनता ने कंपनी से अप्लाई किए। ठीक है ना, वैसे कंपनी ने अंश कितने सारे किए, 10,000, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन का जब क्वेश्चन आ जाए, अति अभिदान का क्वेश्चन आ जाए, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जितने के लिए आवेदन आया ये ध्यान में रखना, आवेदन कितने के लिए है, सब्सक्रिप्शन कितने के लिए है, 15,000 अंशों के लिए है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 15,000 शेयरों को यहाँ पे रखना है। ध्यान रखना, भूल मत जाना, जितना कंपनी ने, जनता ने सब्सक्रिप्शन किया है, अप्लाई किया है शेयर के लिए या डिवेंचर जो भी हो सकता है, कितने के लिए किया है, 15,000 के लिए किया। तो 15,000 को मल्टीप्लाई किससे करना है, एप्लीकेशन की अमाउंट से। तो एप्लीकेशन की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 5 रुपए। कितनी है, 5 रुपीज। तो यहाँ पे राशि कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, पहली वाली एंट्री तो हमने यहाँ पे कर दी। अब उसके बाद नंबर 2 एंट्री, नंबर 2 एंट्री अपन किसकी करते हैं, एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो ड्यू में आपको ध्यान रखना है जितने कंपनी ने इश्यू किए, जितने अंश या शेयर कंपनी ने इश्यू किए हमेशा उसी से ही हमें एंट्री करनी है, न कि यहाँ पे जितने के लिए अप्लाई किए। अब सिर्फ आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो
उसमें जनता ने कितने अंशों के लिए आवेदन किया है। प्राप्त राशि तो जनता द्वारा जो अप्लाई किया जाता है उतने अंशों से की जाती है। और ड्यू की एंट्री यानी एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री अपन उसी अंशों से करेंगे जितने कंपनी ने इश्यू किए, ये ध्यान रखना। तो कंपनी ने यहाँ पे इश्यू कितने किए हैं, 10,000। तो ध्यान रखना एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड करेंगे जनता द्वारा जितने अप्लाई किए गए हैं, और एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री करेंगे जितना कंपनी ने इश्यू किए हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं, कितने किए हैं, 10,000। कितने किए हैं, 10,000। राशि कितनी है, 5 रुपए। कितनी है, 5 रुपए। अब हमने देखो सबसे पहले इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि कितनी थी, 20%। तो 10 रुपए का 20% अपन निकालते हैं तो कितने रुपए बनते हैं, 2 रुपए। तो इस कंडीशन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 + 2। क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 यानी 2 रुपए किसके हो जाएंगे इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो यहाँ पर राशि कितनी होगी टोटल, 50,000। कितनी हो गई, 50,000। कितनी हो जाएगी, 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने अभी राशि निकाली है 3 और 2, तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने को, 3 से, और यहाँ पे कर देंगे 10,000 को मल्टीप्लाई 2 से। तो यहाँ पे राशि कितनी आ जाएगी, 30,000, और यहाँ पे राशि कितनी आ जाएगी, 20,000, ठीक है। यानी पहले वाली एंट्री तो हमने यहाँ पे कर दी, अब देखो यहाँ पे राशि कितनी दी गई है, 75,000। तो यहाँ पे राशि कितनी दी गई है, 50,000 रुपए, ठीक है। कितनी दी गई है, 50,000 रुपए। अब देखो किस प्रकार से आपको करना है। अब इनमें देखो कितनी राशि का अंतर आ गया, 25,000 का अंतर हो गया। यानी हमने राशि प्राप्त कितनी की, 75,000, जबकि हमें प्राप्त करनी कितनी थी, 50,000। इसलिए इन दोनों के बीच में कितने अमाउंट का डिफरेंस हो गया, 25,000 का डिफरेंस हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कंपनी ने जारी 50,000 रुपए की आवेदन राशि की है, तो 75,000 रुपए यानी 75,000 अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो तीनों विधियां आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि पहली वाली विधि क्या थी, दूसरी वाली विधि क्या थी, और तीसरी वाली विधि क्या थी। तो यहाँ पे अब ये 25,000 रुपए अच्छे अमाउंट है, इसका अपन क्या करें, ठीक है ना। चाहे तो अपन इसी एंट्री के माध्यम से भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी एंट्री बड़ी हो जाएगी, और अपन इसको अलग अलग भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। अपन दोनों प्रकार से करेंगे, पहले अपन सेपरेट कर रहे हैं, फिर इसको आपको कॉम्बिनेशन के माध्यम से भी बताया जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे हमने एप्लीकेशन राशि कितनी लिखी, 50,000 रुपए, यहाँ पे अपन 75 की राशि रख सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपन पहले सेपरेट करते हैं, 50,000 रुपए मानकर करते हैं। अब देखो इनमें अंतर कितना आ गया, 25,000 रुपए का। तो यहाँ पे अपन एंट्री लिखेंगे, देखो इसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो ये राशि अपन इसमें भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि सेमी अकाउंटेंट का ये भी क्या है, कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये भी कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, यानी दोनों सेम है। यहाँ पे हमने कितनी राशि का अंतर निकाला था, 25,000 रुपए। तो यहाँ पे अपन राशि को लिख सकते हैं, कितने रुपए थे, 25,000 रुपए थे। अब देखो हमने पहले वाले अल्टरनेटिव मेथड में बात की थी कि सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड बाय कंपनी एंड सम रिफ्यूज्ड, यानी कुछ को कंपनी वो मना कर सकती है। तो मना करने की हमने एंट्री की थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यानी डीआर टू बैंक। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ क्वेश्चन में कि 3,000 शेयर है वो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। तो यहाँ पे अपने एंट्री क्या कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने अंश है, 3,000। कितने हैं, 3,000। राशि कितनी एप्लीकेशन की, 5 रुपए। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो राशि कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 15,000, ठीक है। और उसके बाद में बाकी की जो अमाउंट है इनका अंतर कितना हो गया, 10,000। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर यानी अपन अलॉटमेंट में राशि काम में ले सकते हैं। कितनी राशि बच गई,
10,000 की राशि बच गई। तो ये राशि अपन कहां पे काम में ले सकते हैं, जब भी अपन अलॉटमेंट ड्यू करेंगे वहां पे ये राशि अपन काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन की वो कितनी बच गई, 10,000 रुपए बच गई। देखो पहले वाली कंडीशन में थी कितनी, 25,000। इस 25,000 रुपए में से हमने 15,000 रुपए रिफंड कर दिया, लौटा दिया। अब हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एट प्रेजेंट टाइम कितनी है, 10,000 रुपए। इस 10,000 रुपए राशि को अपन काम में कहा काम में ले लेंगे, अलॉटमेंट के साथ काम में ले लेंगे, ठीक है ना, कहा ले लेंगे, अलॉटमेंट के साथ, ठीक है, आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट एंट्री देखो अपन किसकी करेंगे, अलॉटमेंट की। तो यहां पे देखो दूसरी एंट्री अपन करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की ड्यू की बोलो सबसे पहले, प्रेफरेंस शेयर सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये अपन किसकी एंट्री करेंगे, सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे। वो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, देखो कंपनी के पास अंश कितने जारी किए थे, कंपनी ने 10,000। अब ध्यान में रखना इसकी एंट्री खाली एक बार ही करनी है, जितने अंशों के लिए कंपनी ने आवेदन, जनता ने आवेदन किए हैं उसकी एंट्री सिर्फ एक बार होगी। वो कहाँ होगी, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव में होगी। बाकी जो भी अपन एंट्री करेंगे वो सारी की सारी एंट्री हमें कितने से करनी है, जितनी कंपनी ने अपने अंशों को या शेयर को या डिवेंचर को इश्यू किए। ध्यान में रखना सिर्फ एक जगह एंट्री होती है, जितने के लिए अप्लाई होता है वो होता है एप्लीकेशन अमाउंट। बाकी जो भी अपन ड्यू की एंट्री करेंगे, चाहे कॉल हो चाहे अलॉटमेंट हो, वहां पे हमें सभी पे ध्यान रखना है जितने कंपनी ने इश्यू किए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इनटू कितने रुपए है अलॉटमेंट पे, 4 रुपए। तो यहाँ पे अपन गुणा कर देंगे 4 से, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। राशि कितनी हो जाएगी, 40,000। यहाँ पे राशि कितनी आ जाएगी, 40,000, ठीक है। अब देखो उसके बाद में हमने 40,000 रुपए की ड्यू की एंट्री तो कर दी, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, जब राशि को अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, प्राप्त करते हैं तो हमने वैसे तो पिछले प्रश्न में वो कर लिए एडजस्टमेंट की एंट्री, लेकिन एक बार फिर अपने यहाँ पे समझने के लिए कर रहे हैं कि राशि अलॉटमेंट पे ड्यू कितनी, टोटल 40,000 रुपए, ठीक है। और हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन कितनी थी, 10,000 रुपए पर एंट्री दोबारा से कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना उस एंट्री को अपन किस प्रकार से कर देंगे, यहाँ पे ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो राशि कितनी थी हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन कितनी थी, 10,000, ठीक है। अपन सेपरेट कर रहे हैं एक बार एंट्रियों को, फिर अपन मिक्स एंट्री भी करेंगे आगे, ठीक है। पहले इसको सेपरेट समझो आप कि हमने अलॉटमेंट पे ड्यू हमारी राशि कितनी थी, 40,000 रुपए। हमने एप्लीकेशन की जो एक्सेस अमाउंट थी 10,000 रुपए, इसका समायोजन हमने किस पे किया, अलॉटमेंट पे कर दिया, ठीक है। 40,000 में से हमने 10,000 रुपए का एडजस्टमेंट कहां पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया। ये एंट्री आपको याद रखनी है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ये आपको याद रखना है। जब आवेदन की अधिक राशि होती है, उस अधिक राशि का अपन समायोजन कहां करते हैं, अलॉटमेंट पे करते हैं। तो ये एंट्री आपको हर बार क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये एंट्री आपको याद भी रख सकते हैं। एंट्री याद करना क्या है, याद रखो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, याद रखो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो नेक्स्ट एंट्री अपन किसकी करेंगे, अब राशि प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे राशि प्राप्त करेंगे, एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो 40,000 रुपए टोटल ड्यू थे, 10,000 का हमने समायोजन कर दिया। अब शेष राशि कितनी बची, 30,000, क्योंकि 40,000 में से 10,000 रुपए ऑलरेडी अपन पहले आवेदन पर प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। 40,000 रुपए में से हमने 10,000 रुपए ऑलरेडी
आवेदन पेन एप्लीकेशन पे रिसीव हमने कर ली है। बाकी रिमेनिंग अमाउंट यानी शेष राशि हमें कितनी प्राप्त करेंगी, 30,000 रुपए। कितनी राशि प्राप्त करेंगे, 30,000। ठीक है, इस प्रकार से आया समझ में। ठीक है, और भी अपने ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में और भी एक आधी बातें और जोड़ दी जाती है। ठीक है ना, क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे एग्जाम में, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एंट्री आपको याद रखनी है। एडजस्टमेंट की एंट्री अपन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अपन करते हैं कॉल की। ठीक है, कॉल की एंट्री देखो आप, कॉल वाली एंट्री यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रेफरेंस है यार, प्रेफरेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने ऐसे ध्यान में रखना है, जितने कंपनी ने इश्यू किए उन्हीं से होगी, न कि अप्लाई जनता ने किया उससे होगी। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ इसकी एंट्री अपन एक बार करते हैं आवेदन पर, जो अमाउंट रिसीव करते हैं। बाकी आवेदन यानी एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री भी हमने 10,000 से की, अलॉटमेंट ड्यू की भी एंट्री किससे होगी, 10,000 से, प्राप्त भी 10,000 के अकॉर्डिंग होगी, कॉल की भी कितने से होगी, 10,000 से होगी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 10,000 इंटू राशि कितनी है हमारी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, राशि कितनी आ जाएगी, 30,000। यहाँ पे राशि कितनी हो जाएगी, 30,000। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे, कॉल रिसीव की करेंगे। ठीक है, तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी राशि दी गई है, 30,000। तो यहाँ पे राशि कितनी आ जाएगी, 30,000। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन में आपको आज दूंगा, आपके ग्रुप में भेजूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने भी है। ठीक है ना, हाँ करके भेजने हैं। और एक क्वेश्चन मैंने दिया, आपने अभी तक वो क्वेश्चन आपने सेंड नहीं किया है। बाकी आज जो क्वेश्चन दूंगा वो पिछले वाला क्वेश्चन भी आपको सेंड करना है। और आज थोड़ी देर बाद में, अभी मैं आपको क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंड कर रहा हूँ, वो आपको करके सोल्यूशन सहित मेरे को भेजना है। नहीं आएंगे तो अपन देखेंगे। ठीक है ना, वो क्वेश्चन अपन बोर्ड में भी करेंगे। ठीक है ना, आप भी भेज देंगे, वो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको तो ग्रुप में उस क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें बताइए, तो इसी क्वेश्चन को अपन बोर्ड पे सोल्यूशन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।